नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे किसी भी सेट का क्लोज़र के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है ए क्लोज़र इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। हमको प्रूफ करना है ए क्लोज़र इक्वल होगा ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए के साथ। तो पहले हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए ए क्लोज़र क्या होता है। ए क्लोज़र कोई भी एक क्लोज्ड सेट है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेट का क्लोज़र मतलब क्लोज्ड सेट। तो ए क्लोज़र एक क्लोज्ड सेट है, ए क्लोज़र इज़ ए क्लोज्ड सेट, है ना। अब हमको इस सेट को, ये जो यूनियन है, ये यूनियन को ए क्लोज़र के साथ इक्वल दिखाना है। मतलब हमको पहले दिखाना है कि ये जो सेट है, ये यूनियन भी एक क्लोज्ड सेट होगा। तो पहले हम दिखाएंगे ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज ऑल्सो ए क्लोज्ड सेट। So we first prove that A union derived set of A is closed। तो इसे क्लोज्ड दिखाना मतलब ये सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो हमको दिखाना है कि A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ A इस सेट का होल कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सो वी हैव टू प्रूव A union derived set of A whole complement is open। मतलब हम इसी स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा, ठीक है। अब देखिए A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ A होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। हम डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये लिख सकते हैं कि A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ A होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, बाय डी मॉर्गन लॉ। सो दिस विल बी ओपन, मतलब हमको इसे ओपन दिखाना है, मतलब ये सेट को ओपन दिखाना है। सो हमको ये ओपन दिखाना है, हमको लिख देना है बाय डी मॉर्गन लॉ। अब देखिए किसी भी सेट को हम ओपन कैसे दिखा सकते हैं। हमको पहले इस सेट से एक पॉइंट को चूज़ करना है, फिर हमको दिखाना है कि ये जो सेट है, ये सेट उसका नेबरहुड होगा। मतलब ये सेट अगर उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा तब हम कह सकते हैं कि ये सेट ओपन होगा। तो पहले हमको एक पॉइंट को चूज़ करना है और वो पॉइंट आर्बिट्ररी होगा। सो let X belongs to a complement intersection derived set of A complement is an arbitrary element। ठीक है, मतलब X क्या है, X कोई भी एक पॉइंट है इस सेट का। अब हम दिखाएंगे क्या कि ये जो सेट है, ये सेट X का नेबरहुड होगा, मतलब ये सेट इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तब हम कहेंगे कि ये सेट ओपन होगा, ठीक है। और ये अगर ओपन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट मतलब ये क्लोज्ड होगा, ऐसे हम दिखाएंगे। तो देखिए एक्स कहाँ बिलोंग करता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में, मतलब एक्स ये दोनों के अंदर है। तो एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट में एंड एक्स बिलोंग करता है डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब x अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो x ए के अंदर नहीं होगा, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो ए के अंदर नहीं होगा। सो x डजंट बिलोंग टू ए एंड x ऑल्सो डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए, है ना, क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में x अगर है तो x डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर नहीं रहेगा। ये हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के थ्योरम के वाइज। तो देखिए x ए के अंदर भी नहीं है और x डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर भी नहीं है। अब हम जानते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए मतलब क्या, ए का हर एक लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो x अगर ये लिमिट पॉइंट के कलेक्शन के अंदर नहीं है मतलब x ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि x कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए।
अब लिमिट पॉइंट नहीं है, तो अब हम लिमिट पॉइंट ना होने का डेफिनेशन को लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो x अगर कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियसली x के पास एक ओपन नेबरहुड ज़रूर रहेगा जो कि कैपिटल ए से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता एक्सेप्ट x, ठीक है। x के अलावा कैपिटल ए से कोई भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता वो नेबरहुड। और अब देखिए x को भी नहीं कंटेन करता, क्योंकि देखिए एक के अंदर x भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है कैपिटल ए का, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड, एक ओपन नेबरहुड रहेगा, एन ओपन नेबरहुड nx of x which contains no point of कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता और वो x को भी कंटेन नहीं करता, क्योंकि x भी कैपिटल ए के अंदर नहीं है, ठीक है, ए के अंदर भी नहीं है। तो ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड एक ओपन नेबरहुड है और ये nx कैपिटल ए से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, मतलब nx ए का सबसेट नहीं होगा, है ना। मतलब nx के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होगा वो सभी एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है। तो कहाँ पर होगा? अगर nx ए से कोई भी पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, मतलब nx कहाँ से पॉइंट कंटेन कर रहा है? nx ए का कॉम्प्लीमेंट से पॉइंट कंटेन्स कर रहा है, हम ये लिख सकते हैं। तो nx अगर ए से कोई भी पॉइंट्स कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब nx किसका सबसेट होगा? nx सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, है ना। अब एक चीज़ देखिए, nx क्या है? ओपन है, तो हम लिखेंगे nx इज एन ओपन सेट, है ना। तो ये अगर ओपन सेट है तो ये nx इसके हर एक पॉइंट का भी नेबरहुड होगा। सो nx इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब मान लीजिए y बिलोंग्स टू nx। y क्या है? nx का कोई भी एक पॉइंट है, तो nx अगर nx के अंदर अगर y है तो nx y का भी नेबरहुड होगा, क्योंकि nx उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, क्योंकि वो ओपन है। सो nx इज ए नेबरहुड ऑफ y। और nx क्या है? nx कैपिटल ए से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, मतलब nx y का एक ऐसा नेबरहुड है जो कि nx कंटेन्स सच दैट nx कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए। तो ये भी एक उस टाइप का डेफिनेशन हो गया, मतलब nx y का एक ऐसा नेबरहुड है जैसे कि nx कैपिटल ए से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, मतलब यहाँ पर जो y है ये y भी कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। सो y इज नॉट ए, मतलब y कांट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अब ये y कहाँ का पॉइंट था? ये y था nx का पॉइंट, मतलब हम देख सकते हैं nx का एक पॉइंट y कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, और ये y क्या था? आर्बिट्ररी पॉइंट था nx का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि nx का ये जो nx सेट है, nx का कोई भी पॉइंट a का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो a के लिए जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ a, इस डिराइव्ड सेट ऑफ a के अंदर nx का कोई भी पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। nx कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो nx किसका सबसेट होगा? nx होगा डिराइव्ड सेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट का। तो nx अगर a का कोई, मतलब nx के कोई भी पॉइंट अगर डिराइव्ड सेट ऑफ a का पॉइंट नहीं बन सकता, तो हम लिख सकते हैं कि nx सबसेट होगा किसका? डिराइव्ड सेट ऑफ a के कॉम्प्लीमेंट का, है ना। तो हम देखिए
यहाँ हमको दो चीज़ मिला, एक इनिक्स सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का और इनिक्स सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो हम अब ये दो चीज़ मिलाकर लिख सकते हैं कि इनिक्स सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ, सॉरी यूनियन नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम ये दोनों चीज़ मिलाकर लिख सकते हैं। ये इनिक्स सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इनिक्स के अंदर कौन है, एक्स है ना। इनिक्स एक्स का एक नेबरहुड है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू इनिक्स सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये जो सेट है, ये सेट एनिक्स को कंटेन कर रहा है और एनिक्स क्या है, एक ओपन सेट है। मतलब हमको एक ओपन सेट मिला जो कि इस सेट का सबसेट हो रहा है। तो ये सेट एक ओपन सेट को कंटेन करता है जो कि एक्स को कंटेन करता है। मतलब ये सेट एक नेबरहुड होगा एक्स का, है ना। यही तो डेफिनेशन होता है। किसी भी सेट अगर उस पॉइंट का नेबरहुड तब बन सकता है जब वो एक ओपन सेट को कंटेन करता है, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला। ठीक है, तो देखिए ये सेट एक ओपन सेट इनिक्स को कंटेन करता है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स since it contains an open set nx containing स्मॉल x। तो ये नेबरहुड हो गया x का। अब x क्या था, x था इस सेट का कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट। ठीक है, कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट। मतलब ये अगर x का नेबरहुड है तो ये इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि एक्स आर्बिटरी है। ये जो एक्स है ये एक्स आर्बिटरी है, सिंस एक्स इज आर्बिटरी। तो अगर ये हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो ये क्या होगा, ये ओपन सेट होगा। ये भी एक थ्योरम था। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अब अगर ये ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज ए क्लोज्ड सेट। ये अगर ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मतलब हम फिर से डी मॉर्गन लगाएंगे, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस इज ए क्लोज्ड सेट। देखिए ये क्लोज्ड प्रूफ हो गया। अब हमने इसे क्लोज्ड दिखा दिया, फिर हमको दिखाना पड़ेगा कि ये इक्वल होगा किसके साथ, ए क्लोज़र के साथ। अब हम जानते हैं ए क्लोज़र क्या है, ए क्लोज़र इज ए क्लोज्ड सेट, और ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। सो ए क्लोज़र इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, है ना। ये हम जानते हैं ए क्लोज़र सबसे छोटा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है, और ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी एक क्लोज्ड सेट है जिसके अंदर देखिए ए है, मतलब ये भी ए को कंटेन करता है ना। ए यूनियन है यहाँ, तो ये भी एक क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है, और ये भी एक क्लोज्ड सेट है जो कि ए को कंटेन करता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, मतलब ये छोटा है, मतलब ये सबसेट होगा इसका। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्लोज़र, सो ए क्लोज़र सबसेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, हम ये लिख सकते हैं। ये पहला नंबर है। अब फिर से हम लिखेंगे कि ए क्लोज़र क्या है, ए क्लोज़र इज़ क्लोज्ड, है ना। किसी भी सेट का क्लोज़र क्लोज्ड है। ए क्लोज़र अगर क्लोज्ड है, ये इसका
सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। सो ए क्लोजर कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। और अगर ये इसके सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब ये जो ए क्लोजर है ये अगर इसके सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब ए क्लोजर ए का भी सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, तो हम ये पार्टिकुलरली ये लिख सकते हैं कि ये ए क्लोजर कंटेन्स ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए। मतलब ए का जितने भी लिमिट पॉइंट्स है ये सभी लिमिट पॉइंट्स ए क्लोजर के अंदर बिलोंग करता है। मतलब ए का लिमिट पॉइंट मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए, है ना। तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए कहाँ कंटेंट है? ए क्लोजर में कंटेंट है। सो दिस इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। और हम जानते हैं किसी भी सेट का क्लोजर के अंदर वो सेट एग्जिस्ट करता है, मतलब ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर ऑलवेज, ये होता ही है। तो देखिए डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी ए क्लोजर का सबसेट है और ए भी ए क्लोजर का सबसेट है। तो हम दोनों मिलाकर लिख सकते हैं कि ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो ये नंबर 2। देखिए ए क्लोजर सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो हम दोनों मिलाकर लिख सकते हैं कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। सो आई होप अपने ये थ्योरम समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।